नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जिनको कि विड्रॉल किया है। विड्रॉल क्या होता है, कभी कभी डिपॉजिट नहीं होता या कभी विड्रॉल हो जाता है। विड्रॉल होने के बाद भी ऑपरेटर क्या है ना, कंफर्म बोल देता है। जैसे कि मैं आपको मैसेज में दिखाऊंगा, ऑपरेटर ने कंफर्म बोल दिया कि आपके यहाँ पे विड्रॉल सक्सेसफुली हो गया है, लेकिन वो अपने अकाउंट में पैसे नहीं आते। आजकल बहुत समस्या ऐसी आ रही है तो बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। मैं बताऊंगा मेरे पैसे, देखिए मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा, मेरे को वापस भी आ गए हैं और क्या हुआ, कैसे वापस आया, उसके लिए क्या क्या करना पड़ा, वो ज़रूरी है करना, वो मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं ये 1x पेट का एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ। ये ओपन हो रहा है अभी। ये मेरा एप्लीकेशन ओपन हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें अपनी विड्रॉल हिस्ट्री दिखाता हूँ। ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखिए, आप ये देख रहे हैं। जो एक ये 11 तारीख में एक ई ट्रांसफ़र किया था मैंने 3000 रुपये, जो कि हैज़ बिन कम्प्लीटेड कन्फर्म बाय ऑपरेटर, ठीक है। इन्होंने बोला था कि 11 तारीख को कि 3000 रुपये आ गए, लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए थे। मैंने काफ़ी मेल भी करी, बात भी करी, लेकिन तो भी नहीं आ पाए। लेकिन आज मेरे पास 22/5 जो एक रेड कलर का क्रॉस लिख के आ रहा है कि 22/5/2021 को 8:29 सुबह में, मतलब आज के दिन ये मेरे पास विड्रॉल जो है वो कैंसिल हो गया है और 3000 रुपये मेरे को वापस मिल गए हैं। तो ये कम से कम, चलो अकाउंट में नहीं आया, ये मैं विड्रॉल भी कर सकता हूँ, लेकिन इन्होंने मेरे को डिपॉजिट कर दिया, वही बहुत बड़ी बात है। मेरे पैसे कहीं नहीं गए, ठीक है। आप ये देख रहे हैं। अब मैं आपको अपना ये आप देख रहे हैं मेन अकाउंट, सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के मेन अकाउंट में 3000 रुपये मेरे पास इन्होंने वापस विड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको उनकी रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा। मैंने उनसे बात भी करी, उन्होंने क्या बोला, ठीक है। फिर उसके बाद जाके ही मेरे पास ये विड्रॉल हो पाया। कम से कम 3-4 बार मैंने कस्टमर घर से बात करी तो उन्होंने अलग अलग बहाने बनाए, लेकिन मैंने तब भी हिम्मत नहीं हारी और फिर से मैंने बात करी तो उन्होंने मेरे को 3000 रुपये बताया कि हाँ, वो आपको जो भेजा गया था वो आपको मिला नहीं है, वो हमें वापस आ गया है और मैं आपके अकाउंट में जो भी डिपॉजिट कर रहा हूँ 3000 रुपये। तो उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाता हूँ, तो आइए सुनते रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्डिंग थोड़ी मैंने बीच से स्टार्ट करी थी, क्योंकि मतलब बीच में मेरे को याद आया कि हाँ, रिकॉर्डिंग थोड़ी बात हो गई थी। मैंने उससे पहले सबसे पहले ये बोल दिया था कि मैं जो उसका कस्टमर केयर का फ़ोन आया था, तो मैंने उनको बोल दिया था कि ये 11 तारीख को मैंने विड्रॉल किया था, मतलब सारी हिस्ट्री बताई। 11 तारीख को विड्रॉल किया था। ऑपरेटर ने बोला था कंफर्म हो गया है, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ है। और मेरे को कभी बोला जाता है कि पैसे आपको मिल जाएंगे, 24 घंटे का इंतज़ार कीजिए, 3 दिन का इंतज़ार कीजिए। मैंने काफ़ी मेल भी करी है, उनको सारी हिस्ट्री बताई मैंने। कभी ये बोला है कि आपका लिंक वेरीफाई नहीं है, तो आप आपकी ईमेल जो है वेरीफाई नहीं है, तो आप उसको वेरीफाई कीजिए। तो वो चीज़ मैंने करी है। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या करा, आपको कैसे, मतलब कि हमेशा ये बात जो होगी ना, चैटिंग से तो नहीं होगी, ये तो कंफर्म है, आपको बात ही करनी पड़ेगी। इसके लिए आप क्या करेंगे, माई अकाउंट में जाएंगे, नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे कस्टमर सपोर्ट है, इस पर क्लिक करेंगे। ये चैट के अंदर आपको कोई करने की जरूरत नहीं है, चैट वाले लोगों को कुछ भी पता नहीं होता है, केवल डिपॉजिट में थोड़ी आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इससे बाहर आ रहा हूँ। ये आपको कॉल बैक में आपको रिक्वेस्ट हिस्ट्री में आपको अपना ये यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा, फिर क्यूरी सब्जेक्ट डालना पड़ेगा। क्यूरी सब्जेक्ट में कभी भी आप विड्रॉल मत डालिए सब्जेक्ट, ठीक है। अपना फ़ोन नंबर डालेंगे तो नीचे जो क्यूरी सब्जेक्ट में हमेशा कोई डाल दीजिए, जैसे कि एडजस्टमेंट नहीं हुई, लिंक वेरिफिकेशन प्रॉब्लम है, डिपॉजिट प्रॉब्लम, अब ये चीज़ करके डालिए तो आपको एंटरटेन करेंगे जल्दी ही। अब जैसे मैं आपको रिक्वेस्ट हिस्ट्री दिखा देता हूँ, ये मेरी आप देख रहे हैं सबसे नीचे 11/4 को, ठीक है। ये मैंने 11/4 को करा था तो कैंसिल कर दिया उन्होंने। 15/4 को ये भी कैंसिल हो गया। फिर मैंने फिर मैंने 17 तारीख को 2 बार डाला, वो भी कैंसिल हो गया, बात नहीं। फिर 19 तारीख को मैंने डाला, ये भी कैंसिल हो गया। 23 तारीख को मैंने डाला, वो भी कैंसिल हो गया, मतलब बात ही नहीं हो पा रही थी। 6 तारीख को मैंने डाला, वो भी कैंसिल हो गया। 11/5 उनका फ़ोन पता नहीं आया कि नहीं आया, उन्होंने लिख दिया नो आंसर, ठीक है। फिर मैंने 15 तारीख को फिर फ़ोन आया, फिर मैंने
फ़ोन आया, फिर मेरी बात नहीं हो पाई। फिर मैंने रिक्वेस्ट डाली तो 15/5/2021 में आप देख रहे हैं उसकी कॉल है। उन्होंने मेरे को बोला कि आपको अपना लिंक वेरीफाई करना पड़ेगा, ईमेल आईडी आपकी वेरीफाई नहीं, इसलिए से आपको ये जवाब नहीं दिया जा रहा। मैंने कहा ठीक है, उसका तरीका बताइए। उन्होंने मेरे को बोला कि मैं लिंक भेज दिया, जबकि लिंक उन्होंने भेजा कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये सुनते हैं 1xbest कस्टमर केयर कॉल रिकॉर्डिंग, डेट 15/5/2021, टाइम सुबह की 6:17। ठीक है, तो क्या क्या हमारे साथ बातचीत हुई, आइए सुनते हैं। हेलो जी मैम। सर, आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर नहीं है, रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर ईमेल आईडी से हमें आपका बैंक स्टेटमेंट भेज दीजिए, ठीक है? मैम रजिस्टर ही अभी से थोड़ी है, तो मेरे को 10 साल हो गए यूज करते हुए। रजिस्टर्ड क्या रजिस्टर्ड ही है मैम ये सारी में। ईमेल आईडी रजिस्टर नहीं है, चेक कीजिए। आपकी ईमेल आईडी बताइए सर, आपकी ईमेल आईडी। अच्छा, फोर सर, इस आईडी पे ईमेल आईडी रजिस्टर नहीं है सर, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? ईमेल आईडी रजिस्टर कीजिए, रजिस्टर ईमेल आईडी से हमें भेज कीजिए सर। मैम मैंने तो मेल की थी, वहाँ से रिप्लाई भी आया था। उन्होंने बैंक स्टेटमेंट फिर क्यों मांगा? मैंने भेज दी, उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे वो लोग, आप लोग जो भी। हम आपकी तरफ नहीं होगी ईमेल आईडी तो चेक नहीं कर सकते। पहले आप अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर कीजिए और फिर हमें कांटेक्ट कीजिए, ठीक है? रिक्वेस्ट भेजिए, अच्छा जी, मेल कीजिए, रजिस्टर करके फिर हमें कांटेक्ट कीजिए, ठीक है? ठीक है। करने के लिए धन्यवाद सर। फिर मैंने 20 तारीख को भेजा, तो 20 तारीख को मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। 20 तारीख को भी उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था, तो मेरी बात नहीं हो पाई। फिर आज फाइनली 22/5/2021 को उनकी कॉल बैक आई, 8:26 पर सुबह को। फिर मैंने उनकी सारी हिस्ट्री बताई है, और तो जो भी रिकॉर्डिंग है वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। प्लीज़ अब इसको ध्यान से सुनिएगा। हेलो सही मैम। जी सर, अभी 5-10 मिनट के अंदर आपको ये अमाउंट दोबारा आपके वॉलेट एप्लीकेशन में मिल जाएगा सर। बहुत धन्यवाद, काफी टाइम इंतजार करवाया। सॉरी सर, बट इनका रिस्पॉन्स काफी पहले आ गया था, तो आई डोंट नो उसका इशू सॉल्व काफी पहले हो चुका होगा। कोई मेल पे रिप्लाई भी नहीं दे रहा, चेकिंग भी नहीं, मतलब कुछ बात भी नहीं हो पाती थी। क्या करें, परेशान हो गए। मेल का कैसे होता है? मेल तो आपका जेन्युइनली यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, इस वजह से ईमेल वाले जो है वो चेक नहीं कर पाएंगे ना आपका ईमेल आईडी कौन सा है। इशू वो है। और ऐसे ईमेल अगर रजिस्टर्ड नहीं है ना तो हमें अलाउड नहीं है चेक करना, क्योंकि फ्रॉड भी बहुत करते हैं लोग, ऐसे किसी भी ईमेल से भेज के ऐसे। तो ईमेल किधर बता दीजिए ना, कैसे वेरीफाई होगा? जी जी, एक मिनट तो आप माय अकाउंट्स में जाएंगे ना, माय अकाउंट्स में जाइए। हाँ। एक मिनट की बता के एक लाइन करिए। तो लेकिन मैडम रिप्लाई तो आता था हमेशा, पहले भी डिपॉजिट जो भी दिक्कत है। वो गेम आईडी नंबर अगर मेंशन किया है तो फिर वो हो जाता है। लेकिन अगर गेम आईडी मेंशन नहीं किया है तो फिर वो इशू हो जाता है। लेकिन बेटर होगा कि आप रजिस्टर कर दें। एक मिनट लाइन पे रहिए सर, आपको बताती हूँ। जी आप माय अकाउंट पे जाएंगे ना, ऊपर राइट पे पेंसिल होगी, तो पेंसिल को दबाएंगे ना तो नीचे आपको ईमेल का आएगा, एक्टिवेट ईमेल या लिंक ईमेल ऐसा आएगा ऑप्शन। अच्छा, वहाँ पे आपका ईमेल आईडी डाल दीजिए सर। और आपका पेमेंट भी अभी आ गया होगा आपके बैंक एक्सेल एप्लीकेशन में। थैंक यू मैडम। आ गया है तो चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है मैडम, मैं चेक करूँगा। जी जी जी, आ चुका है सर, चेक कर लीजिए। ओके, थैंक यू। धन्यवाद सर।
ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपने ये दोनों की दोनों मेरी कन्वर्सेशन कस्टमर केयर के साथ आपने सुनी होगी कि पहले मतलब कि उन्होंने बोला लिंक वेरीफाई करो, लिंक वेरीफाई होने के बाद फिर मैंने फिर कस्टमर केयर को बात करी, फिर उन्होंने मेरे को जाके कराई और मैंने रेगुलर इंटरवल पे ये मैं उनके साथ चैट करता रहा, बोलता रहा। तो मेरे कुछ जो भी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ आपके लिए हिंट हैं जिसको कि आपको आजमाना चाहिए और शायद आपके पैसे जरूर मिल जाएंगे। सबसे पहले तो आपको कभी छोड़ना नहीं है, आपकी मेहनत के पैसे हैं, आपको कभी भी इसको ऐसे नहीं छोड़ना है कि गए तो गए, नहीं आए तो आज से बंद कर देते हैं। और बस ये ऐसे तो फिर मैंने भी बंद ही कर दिया था एक तरह से कि जब पैसा नहीं था आगे फ्यूचर में भी नहीं आएंगे थोड़ा, क्योंकि मेरे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था ये मेरा। तो जो भी है एक तरह से ओके हुआ, कोई गलत नहीं हुआ, उन्होंने पैसे वापस लौटाए, इससे ट्रस्ट थोड़ा बनता है साइट के ऊपर। तो जैसे कि मैं कुछ 2-3 चीज़ें बताऊंगा आपको जो कि बहुत ध्यान में रखना है। जैसे कि आप ये ऊपर स्क्रीन में देख रहे होंगे, स्क्रीन में क्या है कि सबसे पहले आपको चैट ऑप्शन जो कस्टमर सपोर्ट के अंदर है उसको आप कोशिश कीजिए कम से कम यूज़ कीजिए, क्योंकि आप चैट करके हाई लिख के भेज देते हैं और वो घंटों बाद या आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद आपको रिस्पांस मिलता है, तब तक आप उस समय एक्टिव नहीं हो पाते या फिर वो जो भी है डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं हो पाता। आपको टाइपिंग में भी थोड़ा मिस्टेक हो सकती है, कुछ देर भी लग सकती है, तो वो समझ नहीं पाते अंडरस्टैंडिंग कन्वर्सेशन और थोड़ा कम्युनिकेशन गैप का भी प्रॉब्लम रहती है। तो ये था मेरा पहला पॉइंट, कोई भी चैट ऑप्शन को आप इग्नोर कीजिए बात करने की। और दूसरा जो था ऑलवेज ट्राई कॉल बैक ऑप्शन, मतलब कि हमेशा कोशिश कीजिए कि जो कॉल बैक ऑप्शन है आप उसमें ही जाके कॉल बैक ऑप्शन में ही डालें। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली है, कॉल बैक ऑप्शन में भी जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कॉल बैक ऑप्शन में जो उसके अंदर सब्जेक्ट मैंने विड्रॉ डाला था, नॉट क्रेडिट डाला था, तो इतना रिस्पॉन्स नहीं आ पाया, मेरे को कैंसिल कर दिया। मैंने डिपॉजिट का डाला, भी मैंने बैलेंस नॉट ट्रांसफ़र का डाला, फिर मैंने वहाँ पे लिंक नॉट वेरीफाइड ये भी डाला, तब जाके इन लोगों से मेरी बात हो पाई और मेरा सोल्यूशन हो पाया। तो दूसरा ये हमेशा कॉल ऑप्शन को आप चूज़ कीजिए। जो तीसरा है अपना ये भी चेक कर लीजिए कि ईमेल आईडी जो आपका रजिस्टर्ड है कि नहीं, लिंक है कि नहीं आपका रजिस्टर्ड आईडी 1xbet के आईडी के साथ। यदि ये आप लिंक कर दीजिए, अगर तभी लिंक नहीं होता तो आप इसके लिए कस्टमर केयर को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है मेरी इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर हेल्प मिलेगी। आप ट्राई कीजिए यदि, और बताइए मेरे को कमेंट भी कीजिए कि हाँ ये मेरा हो गया सोल्यूशन हो गया, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैंने भी काफ़ी वीडियोस देखी थी, चेक किया था, तो मेरे को मिला नहीं उससे कुछ भी इस तरह से मतलब सोल्यूशन। मैं सोचा एक बार आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, आप लोगों की मेहनत की कमाई है, आप लोग भी परेशान हुए होंगे। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ज़रूर, आप कोशिश भी कीजिएगा अगर जो भी हो सकता है सोल्यूशन आप ये मैंने बता दिया आप लोगों को। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी कोई डाउट है और भी कुछ एक्सपीरियंस होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ, और शायद वो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा। थैंक यू।